बेटे उनके हैं, वो हमसे आके कहते हैं कि सर बताइए मैं क्या करूं, मेरा एक बेटा वहां उसकी डेथ हो गई और यहाँ पर जो है मेरा बेटा यहाँ टनल में फंस गया है, तो बताइए हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है। तो हमने उनको दिलासा दी, हमने कहा कि धैर्य रखिए, आपका बेटा जरूर निकल के आएगा, आप बस दुआएं कीजिए, हम सब आपके बेटे के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो यही हुआ कि उनका बेटा देखिए आज निकल रहा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि धीरे धीरे अब जो है सारे प्रोसेस हो रहे हैं, बेटा उनका बाहर निकलने वाला है। आज सुबह ही वो हमसे मुलाकात करके गए हैं और उन्होंने कहा है कि आज हम बहुत खुश हैं, हम मिठाई बांटेंगे। तो इस तरह की वो बातें करें, क्योंकि एक पिता के लिए उसका बेटा, जरा सोचिए आपके हमारे बच्चे हैं, वो उनको अगर जरा सा रोना आ जाता है तो हम उनको चुप कराने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन जिसका बेटा सोचिए जरा बीते 17 दिन से एक अंदर फंसा हो, 22 साल का बेटा, जवान बेटा, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, नहीं निकल पा रहा हो, तो उस बाप की, उस पिता की जरा उसके हृदय की भावना को समझिए कि क्या उसके ऊपर बीत रही होगी। और खास बात यह है कि उस शख्स से जब मैंने बात की तो हमने कहा कि तुमने पैसे कैसे जुटाए यहां तक आने के लिए, क्योंकि लखीमपुर खीरी और उत्तराखंड की इस जगह से बहुत दूरी है। तो उसने कहा कि हमने अपनी पत्नी के जेवर जो हैं वो गिरवी रखे 9,000 रुपए में, 9,000 रुपए गिरवी रख के मैं अपना पैसा जुटा करके बस से आया हूं, किराए में सब पैसा लग गया है, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्टोरीज हैं। जरा सोचिए कि एक बाप अपने बच्चे को देखने के लिए, यहाँ पे लाने के लिए अपना सोना, अपना जेवर गिरवी रख करके यहाँ पहुंचता है। तो ऐसी तमाम स्टोरीज यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। 41 मजदूर हैं, 41 मजदूरों की अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग बातें हैं, उनकी अलग अलग भावनाएं हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए अब एक ट्रक आपको दिखा रहे हैं, एक ट्रक अंदर जो है, मिनी ट्रक जो है अंदर जा रहा है और अंदर जा करके ये इससे कुछ सामान है वो उतारा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो एक एम्बुलेंस है उसे यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए तस्वीरें इस समय, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय न्यूज नेशन पर, और सबसे ऑथेंटिक खबर आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। लगातार जो है एम्बुलेंस का निकलना, जाना आना जारी है, लेकिन अभी इसमें मजदूर हैं या नहीं है इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह है कि इवैक्यूएशन प्लान जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जी आमिर, अभी क्या और आप देख पा रहे हैं? हम ये तो देख रहे हैं कि एम्बुलेंस अंदर जाकर बाहर आ रही हैं। अब ये देरी क्यों हो रही है? क्या अभी स्ट्रेचर्स भेजे गए हैं या अभी उसमें और उसे परखा जा रहा है? अब क्योंकि देरी क्यों? देखिए मैं आपको बताऊं कि देरी नहीं हो रही है, ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को आप समझना होगा आपको कि प्रोसेस किस तरह से काम करेगा। प्रोसेस दरअसल ये है कि जब आप एक एक करके जो टनल के अंदर जो पाइप हैं उनको जब आप अंदर इंसर्ट करते हैं तो आपके पास जो डेब्री है, जो मलबा है वो कुछ इस तरह से फैला हुआ है। इस तरह से समझिए, कुछ इस तरह से मलबा फैला हुआ है, इस तरह से मलबा फैला हुआ है। तो मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक इस तरह से पाइप जो है दोनों तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा पाइप भी चाहिए। एक्स्ट्रा पाइप किस लिए चाहिए? ताकि उस साइड से, यानी जिधर मजदूर फंसे हुए हैं, और इस साइड से जिधर इवैक्यूएशन प्लान चलाया जा रहा है, दोनों तरफ जो है कम से कम बाकायदा ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकालने की प्रक्रिया और उधर से भेजने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। इसलिए वहां पर दोनों तरफ से एक्स्ट्रा पाइप की जरूरत है। और एक्स्ट्रा पाइप इसलिए बताया जा रहा है कि एक पाइप और लगाया गया, उसको ढकेलने की प्रक्रिया है। तो ढकेलने का मतलब ये नहीं कि वो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, ब्रेक थ्रू हो चुका, लेकिन ढकेलने से कम ये होगा कि एक्स्ट्रा पाइप मिलेगा, उनको एक्स्ट्रा दूरी मिलेगी मलबे से, क्योंकि मलबा फैला हुआ है, वहां पे किसी का पैर लगने से चोट लग सकती है। इसलिए एक्स्ट्रा पाइप दिया गया ताकि थोड़ी दूर पे जाकर के वो पाइप के जरिए एक एक करके उनको भेजे। तो प्रोसेस वही है कि जिस तरह से मैंने बताया, स्ट्रेचर होगा, स्ट्रेचर पे लिटाया जाएगा और एक एक करके सीधे भेजा जाएगा। जो थोड़ा उम्रदराज है उनको पहले भेजा जाएगा, लेकिन ज्यादातर जवान है इसलिए माना जा रहा है कि किसी की तबीयत खराब नहीं है, तो एक एक करके जो है, और ये पूछा जाएगा उनसे, खासतौर पे जो सबा अहमद है उनसे, और जो गब्बर सिंह नेगी है जो उनको लीड कर रहे थे पूरी टीम को, उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह से भेजना है, आप बताइए। तो वो एक एक करके जो है नाम लेंगे, उनको लाइनअप करेंगे, लाइनअप करके खड़ा करेंगे और उनसे पहले बातचीत करेंगे। बातचीत करने के साथ में उनसे कहेंगे कि किस तरह से हम आपको बाहर निकालेंगे, प्रक्रिया क्या होगी, आपको क्या करना होगा, ये सारी चीजें उनको बताएंगे। और एक बार डेमो भी करेंगे। डेमो करने के बाद जो है लेटने का डेमो होगा, वो स्ट्रेचर पर किस तरह से लेटना है, वो करने के बाद जो है उनको रस्सी से खींचना शुरू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अब आप देख रहे हैं तस्वीरें अंदर की, लगातार यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई जा रही हैं। और इस पूरे प्रांगण की तस्वीर आप देखें, इस पूरे एरिया की तस्वीर आप देखिए, लगातार यहाँ पर
तस्वीरें बदलती हुई जा रही हैं और कुछ ही देर बाद जो है इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तमाम ऑफिसर्स यहाँ पे बने हुए हैं, पल पल की नज़र जो है वो पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो बनाए हुए हैं। उन्होंने खुद अभी कह दिया है कि कुछ ही देर बाद मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। और यहाँ पर वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इवैक्यूएशन प्लान का। तमाम विदेशों से में बड़े इवैक्यूएशन प्लान को उन्होंने अंजाम दिया है। आपने देखा होगा यूक्रेन में जिस तरह से हमारे तमाम बच्चे, हमारे तमाम भाई वहाँ पे फंसे हुए थे, जो वहाँ से डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए पहुंचे हुए थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, उनको यहाँ पर लाने का प्लान जो है पूरा श्रेय जो है एक तरह से वीके सिंह को जाता है। तो वो भी यहाँ पर बने हुए थे। पूरी तरीके से पीएमओ की टीम यहाँ पर आ रही थी, खुद बड़े अधिकारी यहाँ पर रोजाना आकर के बातचीत करते थे। डॉक्टर्स का पूरा पैनल था जो कि आकर बातचीत करता था मजदूरों से। तो मजदूरों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो चुका था पूरी तरीके से। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ में बातचीत भी बहुत अच्छे तरीके से होती थी, किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं था। इसलिए उनका वो कॉन्फिडेंस जो है अंदर से, जो जैसे कहते हैं कि हौसला जो था वो बहुत ज्यादा था। इसी वजह से देखा जा रहा कि किसी भी तरह की उनको अंदर दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि मजदूरों ने ये कहा कि आप काम कीजिए, आप अपने प्लान पर काम कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो यही एक बड़ा हौसला जो है वो मजबूती देता है किसी भी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए। जी आमिर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, मुख्यमंत्री से वो बातचीत भी कर रहे थे। लेकिन ये जो पूरा जिस तरह से 17 दिन लगे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में, लेकिन ये अपने आप में काबिले तारीफ है। सभी 41 मजदूरों का बाहर आना और वो सुनिश्चित है कि वो आ ही जाएंगे, लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग एक एक पल भारी पड़ रहा था। देखिए, आपको तो वो तारीख याद होगी जब ये हादसा हुआ, 11 नवंबर की वो रात। जब 11 नवंबर की वो रात इन पर भारी पड़ी, इन तमाम 41 मजदूरों पर, जब वो जा रहे थे अंदर ड्यूटी करने के लिए। और एक शिफ्ट खत्म हुई थी, दूसरी शिफ्ट लगी थी। दूसरी शिफ्ट वाले जो मजदूर भाई हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, वही दूसरी शिफ्ट वाले हैं, वो अंदर जाते हैं 11 तारीख की रात। और सुबह 5:30 बजे जो है 12 तारीख को यह हादसा हो जाता है। उनको ज़रा सा पता नहीं होता कि मलबा गिरने वाला है, लेकिन ये गनीमत रही कि मलबा कुछ इस साइड गिरा, यानी कि टनल के से करीब 200 मीटर की दूर। और वो सारे मजदूर जो थे वो आगे काम कर रहे थे, काफ़ी आगे काम कर रहे थे, लेकिन वो बीच में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जब मलबा गिर जाता है, उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर अथॉरिटीज़ जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरुआत करती हैं। तो पहले तो केवल एक ही रेस्क्यू ऑपरेशन का एक ही तरीके पर काम किया जा रहा था कि माना जा रहा था कि जो मलबा है इसको धीरे धीरे करके जो है बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये लग गया कि यह मलबा बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा मलबा है, और ऊपर से लगातार दबाव भी बढ़ रहा है, पहाड़ की तरफ से दबाव भी बढ़ रहा था कि जितना मलबा निकालेंगे, जितना मलबा बाहर फेंकेंगे, उतना मलबा बढ़ता चला जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए एक अपनाया गया तरीका कि एक पाइप जो है, जो कि सबसे सटीक तरीका माना जाता है, कि एक लोहे का पाइप जो है उसको ज्वाइंट करके 6-6 मीटर के पाइप को अंदर डाला जाएगा। इसमें फिर पता किया गया कितने डायमीटर का पाइप होना चाहिए, तो बताया गया कि 900 डायमीटर का पाइप सबसे बेहतर होता है, मजबूत होता है। तो वो फिर डालना शुरू किया गया। इसके लिए पहले चरण में नहीं, दूसरे तीसरे चरण के बाद जो है बाकायदा अमेरिकन ऑगर मशीन को जो है बुलाया गया। अमेरिकन ऑगर मशीन जब यहाँ पे डिप्लॉय की गई तो उससे पाइप ढकेलने शुरू कर दिए गए, और उसके बाद जो है 24 मीटर तक किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि दिक्कतें कहाँ कहाँ पर आई, क्यों ये ऑपरेशन डिले हो गया, क्यों इतना समय लग गया। देखिए, पूरा भरोसा था कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसको धक्का दे करके, जैसे ये समझिए ये टनल है, तो यहाँ से धक्का दे करके बीच का जो पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, कि जहाँ पे मलबे का बीच का पॉइंट होता है, तो वहाँ पर माना गया कि काफ़ी ज़्यादा टफ होगा ढकेलना, क्योंकि वहाँ पर आपकी स्लेब, जो ऊपर की स्लेब हो, जिसमें करीब आप मान के चलिए कि बहुत सारे जो लोहे के आर्टिकल्स हैं वो फंसे होंगे, वो गिर जाते हैं नीचे, और उसके साथ में लोहे के जो सरिया है, लोहे का जाल है, वो वहाँ पे मौजूद होगा। इसलिए माना गया कि अगर हमने इसको पार कर लिया तो हमें आगे किसी तरह का कोई मलबा इस तरह का नहीं दिखाई देगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। यहाँ पर 24 मीटर पे जब स्टक हुआ, पहला वहाँ पे रुकावट हुई, 3-4 दिन इसमें लग गए उसको निकालने
निकालने में। फिर उसके बाद जो अमेरिकन ऑगर मशीन है वो उसका दो तरीके का काम है, एक तो वो धक्का देती है मशीन, और दूसरा ये कि जो आगे जो ब्लेड्स हैं वो काटते हुए चलते हैं, यानी कि पाइप के अंदर वो बाकायदा ऐसे काटते हुए चलते हैं और पाइप को पीछे से धक्का दिया जाता है। ये लगातार चल रहा था, लेकिन 24 मीटर पर, फिर उसके बाद 40 मीटर पर और उसके बाद 46 मीटर पर, ये 3 बार जो है ऑपरेशन को बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद जो है बाकायदा ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है, उससे कहीं ना कहीं पाइप को भी नुकसान पहुंचता है। उनको काटने में, उनको निकालने में करीब करीब 2 घंटे, 2 दिन, 3 दिन लग गए। तो ये बड़ा झटका था। हर एक ऑपरेशन में जब इस तरह की चीजें होती थी तो बड़ा समय लग जाता था, लेकिन उसके बाद ये माना गया कि जब हम करीब पहुंच गए, धक्का देते 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 जब हम करीब पहुंच गए, करीब मान के चलिए कि करीब 48 मीटर जब पहुंच गए, तो हमें ऐसा लगा कि हमें कुल मिलाकर के 57 मीटर पहुंचना है। इसलिए अब हम ऑगर मशीन के ब्लेड का काम नहीं करेंगे, ब्लेड को बाहर निकाल लिया गया। ब्लेड को निकालने में ही 2 दिन लग गए। अब आप सोचिए जरा, ब्लेड को बाहर निकालने में 2 दिन लग गए और उसको रिपेयर करने में 2 दिन लग गए। उसके बाद कहा गया कि हम इसे मैनुअल तरीके से करेंगे, उसमें फिर लोगों को भेजा गया, लेकिन धक्का अभी भी जो है अमेरिकन ऑगर मशीन से धक्का देने का प्रोसेस वही चलता रहा। तो अंदर से रेड माइनर्स जो लोग थे, रेड माइनर्स जो 28 रेड माइनर्स बुलाए गए, उन्होंने खोदना शुरू किया। जब उन्होंने खोदना शुरू किया तो वो बड़ी जल्दी होने लगा। इसका मतलब ये कि पूरा ऑपरेशन बड़ी आसानी से होने लगा और ये बड़ी तेजी से अंदर जाने लगा। कुछ ही घंटों में उन्होंने 1-1 मीटर का फासला तय करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, एक तरह से माना जा रहा है, और इसी वजह से उन रेड माइनर्स को बधाई भी दी जा रही है कि उन्होंने इतनी हिम्मत का काम किया कि इतने कम ऑक्सीजन में, इतनी कम सक्रिय जगह में उन्होंने बाकायदा हथौड़े से, और उन्होंने अलग अलग इक्विपमेंट से जो खुदाई का काम करते हैं, जो मैनुअल हैंड हेल्डेड मशीन होती है उससे जो खुदाई का काम करते हैं, वो करके उस पूरे दिक्कत को दूर कर दिया और अब वो ब्रेक थ्रू हो गया। अब पाइप थोड़ा और आगे जाना है, जिसके बाद ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, पूरा इवैक्यूएशन प्लान जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी और बिल्कुल आमिर, और जिस